तीन चार बातें थी प्रतीक भाई, और प्लीज मुझे कह लेने दीजिएगा। आप माइक नहीं रहेगा। नहीं माइक हाँ। तो वो हाँ। आप असल बात बीच में चुरकी छोड़ देते हैं, हम उस पर जवाब देना पड़ता फंस जाते हैं आप। मसला ये है। हाँ। तीन बातें। पहली बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं, वकील साहब हैं हमारे हाई कोर्ट के, हाँ। इन्होंने कहा कि साहब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब इनकी खुदे की सरकार कह रही कि तुषार मेहता कह रहे कि सरकार ने कहा हम इसको वापस ले लेंगे, आप हमें मौका दीजिए माई बाप, धारा गलत है, हम वापस ले लेंगे। जब 2019 में कांग्रेस पार्टी ने इसको मैनिफेस्टो में रखा था कि साहब हम इस 124A को हम हटाएंगे, उस वक्त इनके सर्वोच्च व्यक्ति, इस वक्त जो प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय मोदी जी ने किस तरीके का मजाक उड़ाया था। आज उनके मुंह में खुद का जूता है, आपके सामने है। प्रधानमंत्री, अरे वो मनमोहन सिंह जी के लिए करेंगे, हम उनके सुने राजपूत जी, आपको तो कम से कम शोभा नहीं देता। आप तो लखनऊ के बाशिंदा, अभी थोड़ी देर पहले लखनऊ की बात कर रहे थे आप। नहीं, शब्दों का इस्तेमाल हम बहुत परहेज के और गुरेज के साथ। साउथ इन फुट एक अंग्रेजी का वो है भाई, क्या करें हम बहस अंग्रेजी में नहीं कर रहे, हिंदी में कर रहे हो, लखनऊ में कर रहे हैं। दो बात। तीसरी बात आप आ जाइए, जो अभी बात आई थी हिंदुस्तान की जेलों में, अभी एक आंकड़ा आया था, आपने ही वो किया था उसको, 80% कैदी, 80% दलित वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं या अल्पसंख्यक वर्ग के, उसमें एडिशनल हैं। और आप देख लीजिए पूरे देश की जेलों में अगर 100 कैदी हैं तो उसमें से दलित और पिछड़े आदिवासी 80 हैं और 15 हैं उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के। ये देश की जेलों की हालत है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि फर्जी मुकदमे। एक हमारा भाई अभी मुसलमान की बात बिल्कुल नहीं, सच बात यह है कि जो कमजोर है, चाहे वो पत्रकार हो, सबसे ज्यादा इस सरकार ने पत्रकारों पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए। 2014 से लेकर के आज तक अगर सबसे ज्यादा मुकदमे पत्रकारों के ऊपर देशद्रोह के लगे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न राज्यों की सरकार ने लगाए और केंद्रीय एजेंसियों ने लगाए। इसका प्रमाण है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। नहीं, ये पूरी तरह से गलत। एक तो अपराधी की अब की संकट ये है, मैं चुपचाप सुनता हूं। इन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति अशोभनीय टिप्पणी की, मैं तब भी शांत रहता हूं। मैं मानता हूं आप खड़े हैं तो कुछ गलत होगा तो टोकेंगे आप। मैंने टोका, तुरंत टोका, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। देखो अंग्रेजी में वो कही हुई कहावत का हिंदी अनुवाद वो नहीं है। नहीं तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि लोग वो जानते हैं, अच्छी तरह से वो जानते हैं, फिर भी बोल रहे थे वो, अनुवाद है ही नहीं वो। मैं इसीलिए कह रहा हूं अभिव्यक्ति की आजादी मेरी भी है ना, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी। जब मैं बोलता हूं तो मुझे बोलने दीजिए ना, आप बीच में क्यों उसमें इंटरप्ट करते हैं। मैं इतनी बात की। इसका हिंदी अनुवाद ये हो, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जानते हैं आप अच्छी तरह से। देखिए संकट ये है कि आज ये अपराधियों की भी जाति बताएंगे कि जेल में अपराधी किस जाति का बंद है, किस जाति की बिरादरी का बंद है। ये मजहब ढूंढेंगे उसका कि मुसलमान है कि हिंदू है। यही करते हैं। हम अपराध की प्रकृति देख रहे हैं कि अपराध उसने 376 का किया है, 302 का किया है, 120B का किया है, या चोरी की है, डकैती की है, अपहरण किया है। हम अपराधी को उसके अपराध के नाते पहचानते हैं, जाति के नाते नहीं। और भारत की न्याय व्यवस्था इसी के आधार पर तय करती है। लेकिन कांग्रेसी जो है वो जाति ही देखती है। आया, of course, you will get chance. You will get chance. अपराधी में और आरोपी में अगर भारतीय जनता पार्टी अंतर नहीं कर सकती तो इसे सत्ता में रहने का हक नहीं है। मैं आरोपियों की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि जो आपने आंकड़े दिए उसमें आपने एक जातिगत आंकड़ा भी रख दिया। मैं कह रहा हूं कि जो आरोपी तो आपने, आपकी दृष्टि में जातिगत आंकड़ा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये NSSO का आंकड़ा, सरकार का आंकड़ा कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मैंने अपराध, उसको न्याय व्यवस्था तय करेगी। सुन लीजिए, आरोपियों की मैं बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जिन लोगों के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाए हैं, लेस देन 0.9% कन्विक्शन रेशियो है 124 में। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि जब अपराध की बात करते हैं या अपराध की जात की बात करते हैं तो एक माफिया तो क्रिकेट खेलता हुआ इनको नजर नहीं आता, ना उसकी जात नजर आती, ना उसका अपराध नजर आता है। हाँ, उसको क्लीन चिट देना ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती, क्योंकि इनको जो इनका विरोधी है उसके खिलाफ तो चार्जशीट फाइल कर देंगे, लेकिन जो इनके साथ है वो चाहे अपराधी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ ना कोई कार्रवाई होगी, ना वो जेल जाएगा, ना उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड है और जो शुरू से चला आ रहा है। अगर बुलडोजर भी चला रहे हैं, मैं आंकड़ों पे आ जाऊंगा। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू सर। देखिए, अपराधियों में जाति, अपराधियों का मजहब देखने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। जितने भी अपराधी एक जाति विशेष के, एक धर्म विशेष के होते थे, समाजवादी पार्टी के लोग उनको गले लगा लेते थे। लेकिन और जो भी अन्य जाति के होते थे, इनके विरोधी होते थे, उनको जेलों में डाल दिया जाता था। ये काम समाजवादी पार्टी ने 2012 से 2017 के बीच में किया है, ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। 2015 में हाईकोर्ट ने बुला करके इनके अधिकारियों को फटकार लगाई थी
कि ये किन धाराओं में किन उस पर मुकदमा, आजम खान के दबाव में मुकदमे लगाए जाते थे, आजम खान का कोई विरोधी है उस पर मुकदमा लगा दिया जाता था, आजम खान के दबाव में वक्त जमीनों पर कब्जा कराते थे। ये कानून बताएंगे, ये कानून की मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग निजी दुश्मनी उनकी आजम खान साहब से है, निजी मुकदमे चल रहे। देखिए, वो बहुत मुकदमे हैं, वो बहुत है निजी जो मुकदमे हैं, उनको मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ पे इस चैनल पे अपनी लड़ाई लड़ना है, आपको कानून में लड़िए। और जहाँ तक आजम साहब की बात है, तो आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि एक मामले में जब हमने जमानत दे दी तो आपने दूसरा मुकदमा क्यों लगाया है, और 17 मई को दोबारा सुनवाई करेंगे। तो ये न्याय यूएपीए लगाना है तो उस थानेदार के ऊपर लगाओ जिसने बेटी का रेप किया थाने में, जब वो रिपोर्ट करवाने गई अपने रेप की। यूएपीए लगाना है तो उस थानेदार के ऊपर लगाओ जिसने व्यापारी को होटल के कमरे में जाके हत्या कर दी जिसकी। और यूएपीए अगर लगाना है तो उस कोटेदार के ऊपर लगाओ जिसकी वजह से एक बच्ची भात करते करते अपना दम तोड़ देती है। जो भूखा पेट है ना, वो यूएपीए नहीं देखता है। ना रोजगार दोगे, ना कानून व्यवस्था दोगे, सिर्फ यूएपीए की बात करोगे। नहीं, देखिए, ये फिर बार बार ट्रैक चेंज करने का प्रयास करते हैं। नहीं, अरे भाई, किस अपराध पर क्या आप बोलते हो? अब सुन लीजिए भैया, आप रोहित जी, आपने कहा, आप बोल रहे थे मैं चुप था ना, आप बोल रहे थे मैं चुप था। अरे लखनऊ की तहजीब है पहले आप, लखनऊ की तहजीब है पहले आप। ठीक है, मैं हाँ, तो आप बोल लिए ना। अच्छा, पहले आप इनसे ले लीजिए, इनसे बोल लीजिए। पहले आप। हाँ जी, बोलो, क्या नाम है भाई? सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, क्या करते हैं आप? सर मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। मर्चेंट नेवी में? तो छुट्टी पे आए हुए हैं? हाँ सर। कितने दिन हो गए? हो गए ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो तो गए। यहाँ कैसे आना हुआ? सर यहाँ आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, आ रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ आपसे मिलने आए। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। कहाँ रहते हैं? लखनऊ में? लखनऊ हुसैनगंज में। हाँ, अब तुम बिल्कुल तसल्ली के साथ बैलेंस हो गए, अब बात कर सकते हो तुम, क्योंकि पहले आदमी को उसकी सांसें कंट्रोल होनी चाहिए, फिर सवाल पूछना चाहिए। आप तो वही है ना पत्रकार जी जो पहले ठेकेदार थे? हाँ, याद है ना, इधर खड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर थे ना ये पहले। आप पहले कॉन्ट्रैक्टर थे, आप पत्रकार हो गए, अब आप रोज आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। आज 124 पे बात हो रही है, थोड़ा देर से आए आज। जी नमस्ते। हाँ, 124 पे आ रहा हूँ बेटा, मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई कि तुम बोलना चाहते हो 124 पे। जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है? कैसे आना हुआ आपका प्रोग्राम? अरे सब यहाँ पे लखनऊ में झूठ बोल रहे हैं आजकल। हाँ जी, हाँ बताओ सर। देशद्रोह 124A पे मैं बोलना चाहूंगा, अभी जैसे बहुत सही ये कानून है और लागू होना चाहिए देशद्रोह। जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जैसे जेएनयू के छात्र, और जब परिवर्तन चौक पे यहाँ लखनऊ में 2019 में धरना प्रदर्शन हुआ था, उन लोग ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उनके ऊपर 124 से जरूर लगना चाहिए। और ये बहुत बढ़िया कानून है, बहुत बढ़िया कानून है। बोलता हूँ मैं आया, बिल्कुल आया, मुझे वहीं आना चाहिए था, जहां आना चाहिए था मैं वहीं आया। जी जी, खड़े होइए मोहतरमा। जी मोहतरमा। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि 1 महीने के अंदर जो ईंधन वाली गैस है उस पर 2 बार पैसा बढ़ गया। आप उस पर डिबेट कब करेंगे? कल ही कर रहा था मैं, आप नहीं थी, मौके पर चूक जाती, तभी मैंने कहा कि आप मौके पर ही चूकती हैं। कल ही कर रहा था। और मैं आज पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे आज पूछता हूँ, बहुत महंगा, बहुत महंगा, बहुत महंगा, और महंगाई इतनी ज्यादा है कि कमर टूट चुकी है। और बोलिए, पहला सवाल तय होना चाहिए। अभी कहाँ हुआ? अभी तो मैं बोलना ही शुरू किया हूँ। अरे नाराजगी मुझसे मत रखिए, नाराजगी जहाँ है वहाँ रखिए। माध्यम है, आप माध्यम है। इस चैनल पे सिर्फ हिंदू मुसलमान टुकड़े टुकड़े गैंग, अपने हित की बात करने वालों को आप देशद्रोही के बात मत करिए। आप ये करिए, मुझे रोजगार कब मिलेगा, मुझे पैसा कब मिलेगा, मेरे बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे, मैं घर में चूल्हा कैसे जलाऊंगी। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बीबीसी की रिपोर्ट में अभी पता चला कि पूरी दुनिया में कोविड-19 में जितने लोग मरे, उनको मिला करके हमारे भारतवर्ष के 1/3 संख्या मरी है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है कौन? नहीं, आपको कौन लगता है कौन जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है हम ही हैं। हम बात करेंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, हम बात करेंगे तो हम राजद्रोही हो जाएंगे। हम बात नहीं कर सकते। अगर बात करेंगे तो मेरी टोपी और बुर्खा पुकारा जाएगा। अगर बात, मैं देश में रह रही हूँ, मैं देशवासी हूँ, यहाँ की निवासी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबी फातिमा है। शबी फातिमा। मोहतरमा, जब मैं उधर से, अरे खड़ी रहिए, आप बैठिएगा नहीं, आप बैठिए। जब मैंने उस कोने पे पूछा तो मेरी निगाह में आप थी, मैं आप ही के पास आया। चाहता तो इधर ना जाके पीछे चला जाता। और किधर देखिए, पीछे मुड़ के देखिए, पीछे मुड़ के देखिए।
मैं वहां चला जाता, नहीं गया। मैंने आप ही को तलाशा। बहुत शुक्रिया की बात नहीं, मैंने कोई एहसान आपके ऊपर नहीं किया। यही करना चाहिए। और इस मुल्क में जिसने के पास जिम्मेदारी है, जिसने ये पकड़ा है, उसको जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। आपके सवाल दोनों वाजिब हैं। बात सिर्फ दरअसल ये है कि हमारे अंदर भी एक कमी है। हम वही सुनते हैं जो हम पसंद करते हैं। मैं ये कैसे कहना, ये मैं आपके मुंह से कहलाना चाहता था। हम वही देखना चाहते हैं जो हम पसंद करते हैं। हमको तो सिर्फ एक ही बात कहनी है कि सरकार खराब है, गलत है, तो आप कहते रहो, पीटते रहो ढोंगा। लेकिन कुछ मोहतरमा, मेरी बोलने की बारी है। अब मैंने कह दिया 50 रुपए कह दो, 1000 हो थोड़ा ही कम है, कमर टूटने की वाली है। मैंने आपकी बात मान ली, डीजल पेट्रोल की भी बात मान ली। लेकिन तंग दिमाग से मुल्क बड़े नहीं होते, उसके लिए तंग दिमागी छोड़नी पड़ती है। और ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं, लखनऊ का बाशिंदा हूं, लखनऊ में आके ठोक के बोल रहा हूं। तंग दिमागी छोड़िए, विरोध हां जरूर करिए सरकार से, और सरकार से सवाल पूछिए कि आप गैस के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, चपाती कैसे बनेगी, इनकी चिंता नहीं होगी तो किसकी चिंता होगी? क्योंकि मुझे तो जाके खाना है सिर्फ। तो ये तो सवाल वाजिब है। जी मैं आ रहा हूं, बिल्कुल चारों से पूछूंगा। जी जनाब आ रहा हूं। हाँ जी। नहीं देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा, देश मजबूत रहेगा, ये देश सशक्त रहेगा, देश की एकता अखंडता से कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई बैरियर लगाया जाना चाहिए, रोक लगाई जानी। राइट, तुम खड़े हो, तुमने क्या सवाल पूछा था? मैंने सर बोला था कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे क्यों लगते हैं ऐसे, ये आप बताइए। ऐसा क्या लगना चाहिए? उत्तर प्रदेश का में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो कर रही है बहुत बेहतरीन काम कर रही है, और जो पोस्टर और बैनर जो लगे थे 2019 में वो बहुत ही बढ़िया काम किया गया था। सवाल ये है कि इनका एक सवाल है, और सवाल ये मोहतरमा उधर नहीं देखिए, इधर ही देखिए बस। सवाल ये था कि इनका कि जो नारे लगते हैं वो आखिर क्यों लगते हैं।